केमिस्ट्री के इस लेसन में कार्बन तथा इसके यौगिक हम लोग आज शुरू करेंगे। धीरे धीरे करके हम लोग सारे टॉपिक को कवर करते जाएंगे। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम लोग आज के इस सेशन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, कार्बन का जो संयोजकता होता है वो 4 होती है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। सबसे पहली बात यह है कि पृथ्वी पर कार्बन 0.02% होता है। पृथ्वी पर कार्बन कह रहा है। वायुमंडल में कार्बन यानी वायुमंडल में जो कार्बन होगा ऑक्सीजन के साथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यह 0.03% होता है। वायुमंडल में कार्बन पूछे तो 0.03%, अगर पृथ्वी पर कार्बन तो 0.02% होता है। इसके बाद हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जीवन शक्ति का सिद्धांत। तो जीवन शक्ति का सिद्धांत बर्जेलियस ने 1815 में सबसे पहले दिए थे। जीवन शक्ति का सिद्धांत सबसे पहले बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने 1815 में दिए। जीवन शक्ति का सिद्धांत आपसे पूछा जाएगा। जीवन शक्ति का सिद्धांत बर्जेलियस ने 1815 में दिया। यह है क्या? इनके अनुसार कार्बनिक यौगिक सिर्फ सजीवों में होती है, यानी प्रकृति में ही कार्बनिक यौगिक होते हैं। केवल प्रकृति में ही कार्बनिक यौगिक होते हैं, यह कथन बर्जेलियस का था। लेकिन यह सही नहीं था। इसके कथन को, इसके निष्कर्ष को गलत साबित किए इसके स्टूडेंट है, एक छात्र है जिसका नाम है, आगे आपको मिलेगा, वोहलर। इसका नाम है वोहलर, इसके छात्र है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनके अनुसार कार्बनिक यौगिक सिर्फ सजीवों में यानी प्रकृति में होते हैं और इन्हें प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता है। केवल प्रकृति में ही होते हैं, प्रयोगशाला में आप नहीं बना सकते। सजीव में होते हैं, जैसे हो गया बिच्छू के डंक में होते हैं, और भी कई ऐसे सजीव है जिसमें होते हैं, यानी प्रकृति में ही होते हैं। परंतु बर्जेलियस का ही एक छात्र वोहलर ने जीवन शक्ति के सिद्धांत को गलत साबित किया। आपसे पूछा जाएगा कि बर्जेलियस के जीवन शक्ति का सिद्धांत को गलत साबित कौन किए? तो आपको याद रखना है वोहलर ने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट NH4CnO फार्मूला होता है इसका, को गर्म करके यूरिया यानी पहला कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया। आपसे पूछा जाएगा पहला कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ, उस कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है? तो यूरिया। अब कौन निर्माण किया? तो वोहलर ने। ये किसका स्टूडेंट था? तो बर्जेलियस का। वोहलर ने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया का निर्माण किया, यानी पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा बना? यूरिया। आपसे ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है 10th के लिए। पहला कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में जो बना है उसका नाम क्या है? यूरिया। CONH2NH2 फार्मूला होता है, यानी H2N दोनों तरफ से है और CO बीच में है, इसको कहते हैं यूरिया। प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया का निर्माण किया गया। तो अब हम लोग सुने कि वोहलर ने जो है जीवन शक्ति के सिद्धांत को गलत साबित किए और यूरिया का निर्माण किए प्रयोगशाला में। बाद में कोल्बो ने एसिटिक अम्ल CH3COOH का तथा बर्थेलो ने मेथिन का संश्लेषण किया। यह बात आपको याद रखना है। अब तक 1,60,00,000 से ऊपर कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बनाए जा चुके हैं। ये तो हम लोग कहानी एक सुने। अब मेन आपका टॉपिक शुरू होता है हाइड्रोकार्बन से। कार्बन जो है मुक्त रूप में पाया जाता है हीरा और ग्रेफाइट में, ये भी आपको याद रखना है, पीछे आप लिखा नहीं गया। तो कार्बन जो है मुक्त रूप में पाया जाता है हीरा और ग्रेफाइट में, और भी कई अन्य तत्व यानी यौगिक हो सकते हैं। अब तक 1,60,00,000 से ऊपर कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बनाए जा चुके हैं। अब मेन आपका शुरू होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन
ही एक्सीलेशन का मुख्य पात्र है, यानी मुख्य जड़ है, यही आपका मेन है। हाइड्रो का मतलब H होता है। हाइड्रोकार्बन जो है दो यौगिक से बना हुआ है, दो तत्वों से बना हुआ है। हाइड्रो का मतलब H और कार्बन का मतलब C। इसमें डेफिनेशन आप दे सकते हैं कि वे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन एवं कार्बन मौजूद हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन एवं कार्बन मौजूद हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन एवं कार्बन के मेल से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन उसी को कहेंगे जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन रहेगा। अगर कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है तो फिर वो हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया है इथेन, तो इथेन का फार्मूला जो होता है मीथेन का फार्मूला आप जानते होंगे, CH4 होता है। फार्मूला निकालने का महत्वपूर्ण नियम भी होता है, आपको आगे आप सीखेंगे। इथेन का फार्मूला क्या होगा, C2H6 हो जाएगा। बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है। ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे, बहुत सारे उदाहरण। यदि हम लोग बात करें हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण की, तो हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है। अब नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल तरीका में यह भी कह सकते हैं कि एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी आप बांट सकते हैं। 10th के लिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन काफ़ी है। यही दोनों मेन रूप से आपको पढ़ना होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी थोड़ा पढ़ना है, तो इसके लिए हम लोग हाइड्रोकार्बन को 3 भागों में बांट दिए। एक को कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक को कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक को कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। परीक्षा में आप 2 ही केवल लिख करके और पूरे डेफिनेशन के साथ, उदाहरण के साथ लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। ये सवाल पूछा भी गया था। 12th में आपको कई प्रकार से वर्गीकरण मिलेंगे, साइक्लिक, एलिसाइक्लिक, फिर एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, बहुत सारे मिलते हैं। फिलहाल हम लोग 10th के लेवल पर हम लोग नॉर्मल यह वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो चलिए, हाइड्रोकार्बन क्या है हो गया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, तो वे हाइड्रोकार्बन जिसमें या जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड मौजूद हो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ एकल बंध रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। IUPAC प्रणाली में संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन या इसको अल्केन भी कभी कभी लिखा रह सकता है। इंग्लिश में मेन सही होता है अल्केन कहा जाता है। अल्केन का सामान्य सूत्र आपको याद रखना है, कई बार पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। CnH2n+2 होता है। अल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जहाँ N का जो मान है आप विभिन्न तरीके से रख सकते हैं, 1 2 3 4, तो विभिन्न संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त हों। जैसे यदि हम लोग N के जगह पे 1 रखते हैं, जैसे सबसे पहले आपका जो सूत्र हो गया, यह हो गया आपका CnH2n और +2। अगर हम N बराबर 1 रख देते हैं, N बराबर जो रखते हैं 1 रखते हैं यहाँ पे, तो C के बाद 1, फिर H, फिर 2, फिर N मल्टीपल में है तो 1 + 2। इसको सोल्यूशन करेंगे तो C होगा, 1 है तो नहीं लिखेंगे, 2 में 1 से गुना 2 और 2 जोड़ेंगे तो CH4। इसका नाम होता है मेथेन। 1 को मेथेन कहते हैं। आपको 1 से 10 तक आपको अल्क का नाम याद रखना होगा। उसी प्रकार अगर हम N के जगह पर हम 2 रखते हैं, फार्मूला वही है आपका, तो C का C हुआ। N के जगह पर अगर 2 रखते हैं तो 2, H 2 है तो 2, N के जगह पर फिर 2 + 2, तो इसको बनाएंगे तो होगा C2, 2 दूना 4 और 2 6,
C2H6। दूसरा का नाम होता है इथ, सिंगल बॉन्ड है इसमें यानी संतृप्त है, इसीलिए ए नहीं जोड़ेंगे तो बनेगा इथेन। उसी प्रकार आगे और भी लिख सकते हैं, n बराबर 3 तो 3 रखेंगे तो C3, 3 दूनी 6 और 2 8 होगा C3H8। इसका नाम पड़ेगा प्रोपेन, इसका नाम पड़ेगा प्रोपेन। उसी प्रकार n बराबर 4 5 6 आप रखते जाएंगे। ये लिखा कैसे रहा है, तो पहला कार्बन है इसीलिए मेथ कहते हैं, दूसरा कार्बन को इथ कहते हैं, तीसरा कार्बन को प्रोप कहते हैं। अब इस बात को हम आगे आपको डिफाइन करके लिख भी सकते हैं, जैसे यहाँ पर थोड़ा बताया। पहला कार्बन जो होता है इसको कहा जाता है मेथ, दूसरा कार्बन जो होता है उसे कहा जाता है इथ, तीसरा कार्बन जो होता है उसे कहा जाता है प्रोप, चौथा कार्बन जो होता है उसे कहते हैं ब्यूट, पांचवा कार्बन को कहते हैं पेंट, छठा को कहा जाता है हेक्स। उसी प्रकार आगे और भी सतमा को हेप्टा, ऑक्टेनॉन, डेक होता है। तो आप एक पहला n बराबर 1 रख रहे हैं तो मेथ जोड़ेंगे तो ए नहीं जोड़ेंगे तो मेथेन होगा, 2 रखेंगे तो इथ जोड़ेंगे तो इथेन होगा, ए नहीं जोड़ेंगे। 4 रखेंगे तो उसी प्रकार ब्यूट होगा, 5 रखेंगे तो पेंटेन होगा, 3 रखेंगे तो प्रोपेन होगा। इसी प्रकार विभिन्न संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होंगे, यानी वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, जिसे आप मान के चले C2H6 का बना रहे हैं तो C और C इसके बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा और कार्बन के 4 पाई होते हैं, इसलिए संरचना इस तरह से इसका बनता है। संरचना बनाने के लिए आप अगले सबसे जो लास्ट क्लास होगा उसमें आपको सीखना है। यह मेन बात हो गया। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन इस प्रकार से उदाहरण के साथ आप लिख सकते हैं। आगे हम लोग को मेन समझना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध यानी डबल बॉन्ड या त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड मौजूद रहता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के हो जाएंगे, एक को कहेंगे डबल बॉन्ड वाला यानी एल्कीन, एक को कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड वाला यानी अल्काइन। उदाहरण के लिए ENE वाला भी लिखा हुआ है, YNE वाला भी उदाहरण लिखे हुए हैं। ऐसे कई उदाहरण होंगे बहुत सारे। यानी वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिबंध मौजूद रहता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे उदाहरण इथेन। अब इथेन का अगर संरचना देखा जाए तो इसका संरचना इस तरह से बनेगा। इथ माने 2 कार्बन होता है, ENE लगा इसका मतलब डबल बॉन्ड बीच में रहेगा, और YNE लगा मतलब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, ANE लगा मतलब सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो ये हो गया। कार्बन के हमेशा 4 संयोजकता होती है, तो 2 इधर से 1 इधर से 3, 2 इधर से 1 इधर 3 हुआ, 4 होना चाहिए थे, एक ऊपर एक और ऊपर या नीचे भी आप देख सकते। इस तरह से इसका संरचना हुआ, यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड हुआ, तो इसको कहेंगे अल्कीन, यानी अल्कीन का श्रेणी का ही सदस्य है। इसका भी संरचना आप उसी प्रकार बना सकते हैं। जैसे प्रोप माने 3 कार्बन होता है, तो 1 2 3 एक ही पर डबल बॉन्ड देना है, इस पर दे दी। यहाँ H 4 होना चाहिए, इसीलिए नीचे आप दे दें, चाहे ऊपर भी दे सकते हैं। यहाँ भी 4 नहीं हुआ तो यहाँ दे देंगे, यहाँ भी 4 होना चाहिए। आप समझ पा रहे होंगे। संरचना बनाने के लिए आगे भी आपको पढ़ना है। उसी प्रकार अगर प्रोपाइन का बनाना चाहें तो C कितना होगा 3, और ट्रिपल बॉन्ड एक ही जगह देंगे, या तो यहाँ या तो यहाँ। 3 हो चुका है, 1 देंगे इधर तो 4 हो जाएगा। इसको 3 है 1 4 हो चुका है। यहाँ 1 है तो 3 इधर और चाहिए, 4 होना जरूरी है। इस तरह से इसका प्रोपाइन का संरचना होगा। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, इसीलिए आपको मेन समझना है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक कहते हैं एल्कीन, ENE वाला। ENE जब लगा तो डबल बॉन्ड,
यानी जब लगा तो ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों मुख्य बात है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। यह है एल्काइन, यह है अल्कीन। अल्कीन या इसको अल्कीन ऐसे भी बोलते हैं, ऐसे भी या ए कुछ भी आप लगाइए, लेकिन मेन इंग्लिश वाला शब्द आपको याद रखना है। अल्कीन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध, यानी द्विबंध ही रहेगा, केवल त्रिबंध नहीं, ट्री वाला तो अल्काइन हो जाएगा। द्विबंध मौजूद रहता है उसे अल्कीन कहते हैं। जहाँ अल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, जहाँ n बराबर 1 2 3 इत्यादि भी आप रख सकते। इसमें आप आगे समझाएंगे। 1 वाला जो है वैल्यू इसका सही नहीं होता, आगे आप समझेंगे। अभी अल्कीन का जो सूत्र है CnH2n है। अब अल्कीन का जो सूत्र हो गया CnH2n है, लेकिन अगर हम n के जगह पर 1 2 3 4 इत्यादि अगर रखते हैं, क्या मिलता है मुझे? अगर हम 1 रखते हैं तो C जब यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1, यहाँ 1 रखोगे तो 2 में 1 से गुना होगा तो कितना होगा? 2, यानी H2 C1H2, यानी इसको CH2 करेंगे। अगर इसका संरचना बनाया जाए तो C इधर और H2 है तो एक इधर और एक इधर। लेकिन कार्बन के संयोजकता 4 होता है, लेकिन इसका 4 होना चाहिए, लेकिन ये बेचारा अभी 2 ही हो रहा है। अष्टक पूरा करने के लिए 8 चाहिए, तो इधर से एक इधर से एक पूरा हो नहीं रहा। इसीलिए यह जो आपका नाम बना पहला मेथेन नहीं होता है, यानी इसका होना चाहिए ऐसे 1 2 3 4 संयोजकता होना चाहिए, लेकिन ये 2 ही हो रहा है, तो इसीलिए यह गलत हो जाता। अगर आपको कोई कहे कि भाई मेथिन, मेथिन, तो मेथिन फार्मूला नहीं होता। मेथिन का फार्मूला CH2 होता ही नहीं, यानी मेथिन से शुरू नहीं हो करेंगे, हम लोग करेंगे 2 से शुरू। सबसे पहले आपको मेन हो गया 1 ख़त्म हो गया, हम लोग शुरू करेंगे 2 से। अगर हम n के जगह पर हम रखते हैं 2, तो फार्मूला होता है आपका CnH2n। तो अब 2 रखेंगे तो क्या होगा? C2, 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4। इसका नाम होता है इथ। 2 के नाम इथ है, पहला का नाम मेथ है, तो ENE है, तो यहाँ पर ENE जोड़ेंगे। अब C2 को है, तो इसीलिए आपको 1 2 ENE है तो डबल बॉन्ड बीच में रहेगा, और डबल बॉन्ड रह गया तो 4 होगा, तो 2 तो हो गया, एक इधर एक नीचे या ऊपर भी दे सकते। 2 हो गया तो एक इधर एक, 4 होने के लिए 2 2 4 2 2 4। अब हाइड्रोजन खाली स्थान को भर देना है। ये डबल बॉन्ड जो है आपका, यही मेन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होने के लिए। सबसे पहले आप 1 से लेकर के 10 तक अल्क के नाम याद रखें, तब आपको लिखने में मजा आएगा। इस तरह से 1 2 3 आप लिख सकते हैं। अगर आप n के जगह पर 1 रखोगे तो 1 रखने वाला का जो नाम होता है, अल्क का नाम यहाँ लिख देते हैं। ये किसका नाम है? अल्क का। पहला को कहते हैं मेथ, आप याद रखेंगे इसको। दूसरे को कहा जाता है इथ। तीसरे को कहा जाता है प्रो। चौथे को कहा जाता है ब्यूट। 5वां को कहते हैं पेंट। 6ठा को कहते हैं हेक्स। हेक्स के बाद आपको आगे याद रखना है 7वां को कहते हैं हेप्ट। 8वां को कहते हैं ऑक्ट, और 9वां को कहा जाता है नन, और एक और रह गया 10 को कहा जाता है डेक। ये अल्क का नाम आपको एकदम याद रहना चाहिए। कई लोग हिंदी में भी याद रखते हैं, तो हिंदी में भी आप रख सकते हैं। प्रॉब्लम यह होगा कि लिखने में परेशानी होती है।
जैसे ANE जोड़ना है तो आराम से ANE यहाँ पर जोड़ेंगे तो मेथेन होगा, ENE जोड़ना है तो मेथिन, Y जोड़ना है तो मेथाइन। लेकिन ENE या YNE मेथ में नहीं जोड़ सकते, मेथ में केवल ANE जोड़ता है, मेथ में केवल ANE ही जोड़ सकते हैं, ENE और YNE नहीं जोड़ सकते। अगर इसमें जोड़ना है तो मेथिन, मेथेन, मेथाइन, कुछ प्रोपीन, प्रोपाइन जोड़ते हुए आगे चलेंगे। अगर हिंदी में जोड़ेंगे तो हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में, पढ़ने में या जोड़ने में परेशानी हो। ENE, YNE अगर आपको जोड़ना है ENE, YNE अगर जोड़ना है ANE, तो ये जोड़ने में परेशानी कम होगा। और इंटर पढ़े चाहे आगे आप भी पढ़े, कंपटीशन भी पढ़े, तो आपको सभी जो कार्बनिक रसायन है इंग्लिश में ही फ़ायदा करेगा पढ़ने से। आगे आपको इंग्लिश में ही पढ़ना होगा, हिंदी पढ़ेंगे अभी तो फ़ायदा नहीं करेगा। हिंदी पढ़ेंगे तो 10th में समझ में आएगा, इंटर में बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, फिर से शुरू करना पड़ेगा आपको। इसीलिए इंग्लिश में ही आप पढ़ें, यानी ये जो मैथ ईथ है इसको हिंदी में लिखने के प्रयास मत करें। मैथ है तो मैथ इंग्लिश में ही लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। आप इसको याद भी रखें 10 तक। इसी प्रकार से 1 से 10 तक आप अल्कीन का जो मेन सूत्र के अनुसार 10 तक आप लिख भी सकते हैं। जैसे हम एक और रख करके बताते हैं, n बराबर अगर 3 रखें तो 3 रखेंगे तो क्या होगा, C3 यहाँ पे C3 और 3 दूनी 6 तो C3H6, C3H6 होगा। नाम लिखना है तो C कितना हो गया 3, तो 3 के चोरी करो, 3 के कहते हैं प्रो, तो आराम से ला के बैठा देंगे प्रो। हम पढ़ रहे हैं अल्कीन का श्रेणी, अल्कीन माने ENE जोड़ने वाला, तो ENE जोड़ देंगे। इसी तरह से आगे आपको बनाना है 10 तक। अब आगे आपको समझना है अल्काइन, इंग्लिश में नाम याद रखेंगे अल्काइन स्पेलिंग के साथ, YNE अल्क, YNE तो अल्काइन। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद रहता है, उसे अल्काइन कहते हैं। अल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। इसमें याद रखना CnH2n-2 होता है। याद करने का ट्रिक भी है, लास्ट में हम लोग समझेंगे। जहाँ n का मान 1, 2, 3 इस तरह से आप रख सकते हैं। अब n का मान 1 रखेंगे तो यहाँ भी सूटेबल नहीं होगा, चूँकि आप रख से देख भी सकते हैं। यहाँ पर फार्मूला जो है आपका CnH2n-2। अब 1 रखेंगे तो 1 H का H, 2 यहाँ रखेंगे, सॉरी 1 रखेंगे, 1 में 2 से गुना कितना होगा 2, माइनस में फिर 2। अब C अब H ये तो हो जाएगा 0। अब इसका तो होगा फार्मूला नहीं, इसका कोई फार्मूला ही नहीं, तो फिर नाम कैसे लिखेंगे, इसीलिए हम लोग 2 से शुरू करेंगे। अगर आप n के जगह पर रखते हैं कितना 2, तो फार्मूला से चलेंगे तो क्या होता है CnH2n -2, तो Cn यानी C2H2n, तो 2 तो हो गया, n के जगह पर 2, तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का नाम क्या होता है ईथ होता है, पीछे लिखे भी थे, ईथ हो गया। और इसमें जोड़ना क्या है तो YNE जोड़ना है, इसमें क्या जोड़ना है YNE, यही जोड़ना है। यहाँ जोड़ेंगे YNE, क्या बना इथाइन। उसी प्रकार अगर n के जगह पर आप रखते हैं 3 तो बनेगा C3, 3 रखें तो 3 दूनी 6 और 6 में से 2 चल गया तो 4, C3H4। 3 कार्बन को कहते हैं प्रोफ, और YNE जोड़ना है तो प्रोपाइन होगा। उसी तरह से ब्यूट n बराबर 4 भी रख सकते हैं। अब C4 हो गया, लेकिन इसको मैं फार्मूला में रखें तो n बराबर 4 है, तो 4 दूनी 8 में से 2 चल गया तो 6 बचेगा H6। इसका नाम लिखेंगे तो क्या बनेगा ब्यूट, YNE जोड़ना है ब्यूटाइन। इसी प्रकार आगे आपको भी लिख लेना है पूरा।